अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम देखेंगे चैप्टर 11 का टॉपिक ऑडिट रिस्क एंड रिलेटेड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। ये हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था जब हमने चैप्टर 10 के टॉपिक से रिलेट किया था इसको। हमने इसको डिटेल में नहीं पढ़ा, आज डिटेल में देखेंगे। अच्छा, इसमें हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। इसी तरह रिस्क होगा कि व्हाट एंड एक्सप्लेनेशन वाई, कि क्या रिस्क है और क्यों है। इसी तरह की ऑडिट प्रोसीजर्स होगा कि क्या उन पे प्रोसीजर्स अप्लाई किए जाएंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है इंक्रीज इन रिसीवेबल या टर्नओवर रेशियो या डिस्प्यूट विद डेटर्स। अक्सर जो है वो डेटर्स के साथ डिस्प्यूट चल रहे होते हैं, जैसे कि उनको लग रहा होता है कि उन्होंने हम जो कंपनी वालों ने, क्लाइंट ने जो है वो ठीक रिकॉर्ड नहीं किया इनवॉइस में, या इन कंपनी वालों को लग रहा होता है कि डेटर जो है वो गड़बड़ कर रहा है। ये इस तरह के इश्यूज़ पे अक्सर उनके डिस्प्यूट्स चल रहे होते हैं। तो इसमें जो है वो क्या रिस्क हो सकता है वैल्यूएशन ऑफ डेटर्स में। ठीक है, कि डेटर्स की वैल्यूएशन में जो है वो रिस्क राइज हो सकता है। इंडिकेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ स्लो मूविंग एंड डाउटफुल डेट्स विच मे रिक्वायर प्रोविजन। इट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट कंपनी हैज पुअर क्रेडिट कंट्रोल्स। ठीक है, कंपनी के क्रेडिट कंट्रोल सही नहीं है और इसी तरह बाकी डाउटफुल डेट भी क्रिएट हो सकते हैं। इसका जो है आपने ऑडिट प्रोसीजर जो है वो चैप्टर 10 लॉन्ग ऑब्जेक्टिव 5 पे जो है आपने देखना है। ट्रेड रिसीवेबल के नेम से जो है वहाँ पे आपने ये प्रोसीजर देखना है। ठीक है, इसी तरह है डिक्रीज इन क्रेडिटर्स और क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, इसमें हमारे पास है कि क्रेडिटर्स में या क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो में डिक्रीज आ रहा है, तो वो किस वजह से आ रहा है, उसमें क्या रिस्क राइज हो सकता है। कंप्लीटनेस ऑफ क्रेडिटर्स, डिक्रीज इंडिकेट्स अंडरस्टेटमेंट ऑफ क्रेडिटर्स। ठीक है, जो हमने ओवर स्टेटमेंट और अंडरस्टेटमेंट पढ़ी है, तो उसमें से अंडरस्टेटमेंट जो है, जिसको आज की लैंग्वेज में कंप्लीटनेस कहा जाता है, तो वो रिस्क राइज हो सकता है। ठीक है, इसी तरह इसका आपने जो प्रोसीजर्स है वो कहाँ से आपने देखना है, चैप्टर 10 में लॉन्ग ऑब्जेक्टिव 9 ट्रेड पेबल्स के नेम से, वहाँ पे आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा। इसी तरह वारंटी वारंटी है, इंक्रीज इन वारंटी या फिर वारंटी पीरियड या फिर कंप्लेंट्स ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, अक्सर जो है वो वारंटी पीरियड होता है, उसमें अगर इंक्रीज है वारंटी पीरियड में, कंप्लेंट्स हैं कस्टमर की, तो उसमें क्या रिस्क राइज हो सकता है, प्रोविजन फॉर वारंटी क्रिएट होगी। यहाँ पे हम जो है वो कल जो हमने पढ़ा था टॉपिक, जिसमें हम एजर्शन भी देख रहे थे, तो यहाँ पे वो assertions मेंशन है साथ साथ। ठीक है, अच्छा, एस्टिमेटेड एक्सपेंस फॉर प्रोविजन ऑफ वारंटी में नॉट बी रीजनेबल कंसिडरिंग वारंटी पीरियड, लेवल ऑफ सेल्स और कंप्लेंट्स बाय कस्टमर्स। इसी तरह अब इसका क्या प्रोसीजर होंगे, रिव्यू वारंटी क्लेम्स आफ्टर द ईयर, रिव्यू क्लाइंट्स वर्किंग फॉर वारंटी प्रोसीजर्स एंड चेक अप्रोप्रिएटनेस ऑफ assumptions एंड करंट सिचुएशंस। इसी तरह कंसीडर नीड टू इंगेज एन एक्सपर्ट टू कैलकुलेट वारंटी प्रोविजन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्लोजर ऑफ अ फैक्ट्री। अब क्लोजर ऑफ अ फैक्ट्री में डिफरेंट कंडीशंस हैं कि गोइंग कंसर्न का इशू है कि नहीं है। ये हम प्रीवियसली लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि कब जो है वो गोइंग कंसर्न का इशू होगा, जब फैक्ट्री क्लोज होगी, किस हालात में जो है वो उसको गोइंग कंसर्न में लिया जाएगा। अच्छा, इसमें क्या रिस्क राइज हो रहा है, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। एसेट्स में नॉट हैव बीन अप्रोप्रिएटली क्लासिफाइड एंड मेजर्ड। एसेट्स को अप्रोप्रिएटली क्लासीफाई भी नहीं किया गया होगा और मेजर भी नहीं किया गया होगा। इसमें क्या प्रोसीजर्स अप्लाई होंगे, read minutes of board meeting to check appropriate to sell or assets. इसी तरह review steps taken by management to sell the assets, for example any correspondence or agreement with prospective buyer. Check whether non-current assets held for sale are measured at fair value, presented separately in balance sheet under current assets, and no more depreciated. Obtain evaluation report of expert to confirm fair value of assets. Check that discontinued operations are separately presented and disclosed. ये सारे प्रोसीजर्स हैं जो अप्लाई किए जाएंगे क्लोजर ऑफ फैक्ट्री के केस में, जब नॉन करंट एसेट जो है वो सेल के लिए, नॉन करंट एसेट को हेल्ड फॉर सेल हो गए। ठीक है, इसी तरह अब अगर क्लोजर ऑफ फैक्ट्री नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें हमारे पास है प्रोसीजर्स फॉर रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्टिंग या स्टाफ टर्मिनेशन। ठीक है, यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं, जब हमने पढ़ा था कि एक तो जब भी क्लोजर फैक्ट्री होता है तो उसमें दो तरह के इश्यूज होते हैं। एक तो ये कि जो स्टाफ है उसका क्या करना है, और जो एसेट्स वगैरह हैं, एसेट्स लाइबिलिटीज वगैरह हैं, उसका क्या करना है। ठीक है, रिस्ट्रक्शन प्रोविजन में नॉट बी अप्रोप्रिएटली रिकॉर्डेड। जब भी क्लोजर ऑफ फैक्ट्री होता है तो रिस्ट्रक्चरिंग होती है हर उसके लिहाज से, तो वो यहाँ पर इसके राइज हो रहा है कि प्रॉपरली जो है उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया। क्या क्या प्रोसीजर्स अप्लाई किए जा सकते हैं, ऑब्टेन वर्किंग पेपर्स प्रिपेयर बाय क्लाइंट for reconstruction provision, obtain list of redundant employees and ensure all of them are included in calculation. इसी तरह inquire from terminated employees regarding agreed remuneration. Read minutes of board meeting to identify final settlement with labor union, etc. तो ये सारे प्रोसीजर्स इसमें अप्लाई किए जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डेवलपमेंट कॉस्ट रिकॉग्नाइज। अगर डेवलपमेंट कॉस्ट को रिकॉग्नाइज किया गया तो क्या इशू होगा, डेवलपमेंट कॉस्ट
देयर मे बी मिस क्लासिफिकेशन बिटवीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, फर्दर डेवलपमेंट कॉस्ट में नॉट हैव मेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। इसके लिए क्या क्या प्रोसीजर्स अप्लाई किए जाएंगे, चैप्टर 10 लॉन्ग ऑब्जेक्टिव 3 इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स को, वहाँ पे आपने ये प्रोसीजर्स हैं वो आपने रेफर करने हैं, ठीक है। चैप्टर 10 अभी हमने पढ़ना है। नेक्स्ट हमारे पास है डिक्लाइन इन सेल्स, लीगल एक्शन बाय अदर पार्टीज ऑन इन्फ्रिंजमेंट्स ऑफ कॉपीराइट्स। इससे क्या होगा, क्या रिस्क राइज होगा इसमें, वैल्यूएशन ऑफ पेटेंट्स एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, वैल्यू इन यूज ऑफ पेटेंट या डेवलपमेंट कॉस्ट में हैव डिक्रीज्ड बिकॉज ऑफ विच इज एन इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोई भी रीज़न दे सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे प्रोसीजर्स हैं हमारे पास, क्या प्रोसीजर्स अप्लाई किए जाएंगे, इंक्वायर द क्लाइंट अबाउट कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट एंड चेक reasonableness of the basis of class calculations। इसी तरह obtain confirmation from legal advisor regarding possible outcome of any litigation, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हमने ये कुछ ऑडिट रिस्क देखे और उसके देखा कि क्या अगर इन्फॉर्मेशन गिवन होगी तो क्या रिस्क राइज होगा और क्या ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई किए जाएंगे, ठीक है। ये काफ़ी सारी बड़ी सारी लिस्ट है, कल भी इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।